नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। और मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ वोकैबुलरी की एक और वीडियो और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो सभी के सभी आपके एग्जाम्स में पूछे हुए वर्ड्स हैं और सारे आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी का हो या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आती है, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो आइए देखते हैं हमारे आज के वर्ड्स क्या क्या हैं। फर्स्ट है हमारा एक्सॉर्बिटेंट। एक्सॉर्बिटेंट का मतलब है बहुत अधिक। क्लियर का मतलब हो जाता है स्पष्ट। हाई का मतलब हो जाता है उच्च। डल का मतलब होता है सुस्त। और रेयर का मतलब होता है दुर्लभ। तो यहाँ पर बहुत अधिक और उच्च हम सिनोनिम मान सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक्सॉर्बिटेंट का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा हाई। नेक्स्ट देखते हैं जियोपार्डी। जियोपार्डी का मीन्स होता है खतरा। ऑप्शंस देखते हैं। एंग्री, एंग्री मीन्स होता है नाराज। रिस्क माने होता है जोखिम या खतरा। इंजोर का मतलब होता है घायल। और सेरेन का मतलब होता है शांत। तो यहां पर जियोपार्डी का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा रिस्क। अगला देखते हैं इबुलिएंट। इबुलिएंट का मतलब होता है उत्साह से भरा। उत्साह से भरा। ऑप्शंस देखते हैं अपने। फर्स्ट ऑप्शन है डिसाइडफुल, धोखेबाजी भरा, धोखेबाज। जो धोखेबाजी होती है वो हो जाएगा डिसाइडफुल। एंथुसियास्टिक हो जाता है उत्साही। इनसिंसियरिटी का मतलब हो जाता है बेईमानी। और प्रीजुडिस का मीन्स हो जाता है पूर्वाग्रह। तो यहां पर हमारा इबुलिएंट का अगर हम सिनोनिम देखते हैं तो वो हो जाता है एंथुसियास्टिक, मतलब उत्साह से भरा हुआ। अगला है ट्रुकुलेंट। ट्रुकुलेंट का मतलब हो जाता है उग्र। ऑप्शंस देखते हैं। फेरोशियस, उग्र। ल्यूस्कियस, स्वादिष्ट। लग्जरियस का मतलब होता है आरामदायक या शान शौकत। और डिलीशियस का मतलब भी होता है स्वादिष्ट। तो यहाँ पर ट्रुकुलेंट का जो सिनोनिम हो जाता है वो जाता है फेरोशियस। अगला देखते हैं फैसिमिल। फैसिमिल का मीन्स हो जाता है प्रतिरूप। डिस्पैरेट का मीन्स हो जाता है असमान या भिन्न। पेकुलर का मीन्स होता है अजीब। रेप्लिका का मतलब होता है प्रतिरूप। कंट्रास्ट का मीन्स होता है इसके विपरीत। तो यहां पर फैसिमिली का जो सिनोनिम हो जाता है वो हो जाता है रेप्लिका। अगला देखते हैं चौविनिज्म। चौविनिज्म का मतलब होता है अंध देशभक्ति। न्यूट्रल का मतलब है उदासीन। जिलोट्राय का मतलब है कहरपन। अलूफ का मतलब है अलग थलग। इवन हैंडेड का मतलब है निष्पक्ष। तो चौविनिज्म का जो सिनोनिम हो जाता है यहां पर वो हो जाता है जिलोट्राय। अगला देख लेते हैं पायोक्वेंसी। पायोक्वेंसी का मतलब है चटपटा स्वाद। ब्लैंड का मीन्स देख लेते हैं ऑप्शन में बेस्वाद। फ्लेवरिंग का मतलब होता है स्वादिष्ट बनाने वाला खाना या मसाला। स्वादिष्ट मसाला। टेडियस का मीन्स होता है उबाऊ।
और इंसिपिड का मीन्स हो जाता है बेस्वाद। तो यहां पर जो पायोक्वेंसी का सिनोनिम हो जाता है वो हो जाता है फ्लेवरिंग। नेक्स्ट है टू कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना। अवॉइड का मतलब होता है टालना। यील्ड का मतलब होता है मान जाना। टू डॉज का मतलब होता है चकमा। अकॉस्ट का मतलब होता है किसी से उग्र स्वर में बात करना या सामना करना। तो यहां पर टू कन्फ्रंट का सिनोनिम हो जाता है टू अकॉस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं फैलेसी। फैलेसी का मतलब होता है गलत धारणा। कन्फर्मिटी का मतलब हो जाता है तालमेल। तालमेल और बायस का मीन्स होता है किसी चीज के बारे में पहले से गलत सोचना। तो यहाँ पर फॉलेसी का जो सिनोनिम होता है बायस होता है, जबकि श्योरिटी का अगर हम मीनिंग देख लेते हैं, श्योरिटी का मीनिंग होता है जमानत और एविडेंस का होता है सबूत। तो अब आप समझ गए होंगे फॉलेसी का मीन्स क्या, फॉलेसी का सिनोनिम क्या हो जाता है बायस। नेक्स्ट है टू रीअप्रोच। रीअप्रोच का मीन्स होता है डांटना या धिक्कारना, डांटना। टू कमेंट का मतलब हो जाएगा प्रशंसा। एक्सोनरेट का मतलब होता है आरोप मुक्त। और लॉर्ड का मतलब होता है फिर से प्रशंसा होता है लॉर्ड का मतलब भी। और एडमोनिश का मतलब होता है डांटना या धिक्कारना। एडमोनिश का मतलब होता है डांटना या धिक्कारना। तो यहाँ पर जो रीअप्रोच का सिनोनिम हो जाता है वो हो जाता है टू एडमोनिश। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 वर्ड्स जो मैंने विद सिनोनिम आप सबको बता दिए हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।